आज हम कर्म योग के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आज के दिन में कर्म योग जो है करना, हम पालन करना पॉसिबल नहीं। तो उनका ये कहना है कि इट वाज इन द टाइम ऑफ द महाभारत, नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम वे टू मच प्रैक्टिकल, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि कर्म योग एक्चुअल में है क्या? तो श्री कृष्ण महाभारत या फिर श्रीमद् भगवत गीता के जो तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य एक जो है पल के लिए भी बिना एक्शन परफॉर्म किए नहीं रह सकता। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आई गेस गलत है। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हमें कर्मयोग कैसे पालन करना है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम कैसे कर्म करें कि हमारा कर्म जो है वो सटीक हो। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे जो है हम बात करना चाहते हैं कि आज के डेट में हम मतलब कर्म योग का पालन करके कैसे हम आगे जो है बढ़ सकते हैं। चलिए आइए शुरू करें। सबसे पहले जानने की जरूरत है कर्म योग के दो पार्ट्स। दो तरीके के कर्म जो है मेनली होते हैं, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। तो निष्काम कर्म तब हो सकता है, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जब मैं कोई भी काम कर रही हूँ और उससे मेरे को कोई रिटर्न आने का जो है डिजायर नहीं है, कोई मेरे को ऐसा आशा नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ तो मेरे को इससे ये मिलना चाहिए इन रिटर्न, या फिर मैं रिजल्ट के बारे में ना सोच के जो भी कर्म करो वो निष्काम कर्म। सकाम कर्म इसका ठीक ऑपोजिट। जैसे हम जॉब्स में जाके जो है अपना काम करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ हमें जो है इसके मतलब बदले में सैलरी मिलता है, जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हम जो है चल सकते हैं। तो वहां जो है हम सकाम कर्म कर रहे हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं इन द होप कि आई विल गेट एडिक्वेट रिजल्ट फ्रॉम दिस वेरी वर्क। तो ये है सकाम कर्म। तो ये दो तरीके के कर्म हैं जिनके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो है बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र के भूमि में यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपना कर्म जो है करते जाओ। आपको जो है ये नहीं सोचना है कि should I do it, should I not do it, will I be right, will I be wrong, नहीं, इसका रिजल्ट राइट होगा, रॉन्ग होगा, नो, वो सब नहीं सोचना। वो जो है इसीलिए इस श्लोक का जो है श्लोक के द्वारा बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब इसका गलत मीनिंग थोड़ा सा लोग निकालते हैं, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि हमें फल की चिंता ना करते हुए जो है कर्म अपना करना चाहिए। फल पे हमारा जो है कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है हमारे एक्शन, हमारे कर्म। तो यही निष्काम कर्म जो है के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। ये क्यों बताया जाता है? बिकॉज अर्जुन बहुत ज्यादा दुविधा में थे, क्योंकि उनके सामने जो लोग थे युद्ध करने के लिए वो उन्हीं के परिवार वाले थे, उन्हीं के गुरुजन थे, उनको वो नहीं करना। He was continuously thinking about the result of that very action। मतलब कि अगर उन्होंने युद्ध चालू किया, अर्जुन ने अगर युद्ध चालू किया तो सामने वाले जो है वो मर सकते हैं। बार बार रिजल्ट के बारे में वो सोच रहे, बार बार ये सोच रहे थे कि ये सही है, गलत है, रिजल्ट सही आएगा, गलत आएगा। इसी वजह से जो है इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि रिजल्ट के बारे में यू डोंट हैव टू केयर, यू जस्ट हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट नाउ एंड डू योर। सो मॉडर्न डे में हम कैसे कर्म योग को अपने ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये है मेन क्वेश्चन। हम हर जगह निष्काम भाव से काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर अलॉटेड सम अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर दैट जॉब, लेकिन आप मन मन ये सोच रहे थे नहीं, मेरे को तो निष्काम भाव से करना है, मेरे को तो फल की चिंता नहीं रखना है। और वहां जो है जॉब में आपको अंडर पे किया जा रहा है, आपका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप अंडर पेड हो रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। वो गलत है, ठीक है।
वहां आपको सकाम कर्म करने की जरूरत है, जहां यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। तो जैसे नौकरी में हम जब बिजनेस करते हैं उसमें उसमें हमें सकाम कर्म जो है परफॉर्म करना। और हमारे लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ हो गया, सिबलिंग्स के साथ हो गया, स्पाउस के साथ हो गया, अपने जो है अपने बच्चों के साथ हो गया। इस जगह पे हम निष्काम कर्म करते हैं। आप अगर खुद सोचेंगे तो आप खुद ही समझ में आपको आएगा कि कुछ कुछ रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में है जहां आप करते जाते हैं, आप ज्यादा सोचते नहीं है इससे मेरे को क्या रिटर्न में मिल रहा है, मेरे को क्या मिलेगा रिटर्न। वो है निष्काम कर्म। तो जब भी हम कोई कर्म, कोई भी वर्क परफॉर्म करें, वी हैव टू थिंक कि यहाँ पे हमें किस भाव से जो है करना है। What matters is our attitude behind the action, कि हम किस एटीट्यूड से, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। अभी हम सेवा के भाव से है, जो आजकल बहुत ज्यादा होता है कि लोग सेवा करने जाते हैं, सेवा करने के बाद दे हैव टू शो इट ऑफ, फोटो लेना है, सोशल मीडिया में डालना है, लोगों को बताना है। नाउ दैट्स वहां पे सकाम कर्म नहीं होना चाहिए, वहां पे वो निष्काम कर्म होना चाहिए था जो लोग गलत कर रहे हैं। और जहां पे मैंने बोला कि जॉब्स में अगर आपको अंडर पे किया जा रहा है, वहां आप निष्काम भाव से रहेंगे तो यू विल बी, मतलब कंटिन्यूअसली आप खुद ही इस खुद को सैबोटेज करते हैं। You need to understand the difference between these two and apply it wherever it is applicable. तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। अगर आपको लगता है ऐसे ही छोटे छोटे फिलोसॉफिकल वीडियोस हमें और लाने चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर फिलोसफी में आपको डीप डाइव जो है करना है तो आप हमारे टीटीसी में आ सकते हैं। हम 200 आवर्स टीटीसी एंड 500 आवर्स टीटीसी कंडक्ट करते हैं and we are affiliated under the Indian Yoga Association. अगर आपको लगता है कि you want to join the PTC or our workshops or you want to join the membership event, आप हमारे टीम को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं and then they will guide you accordingly. Thank you so very much for joining. Thank you so very much for being here with me.